बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खून जो है हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा लिक्विड मादा है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर तमाम जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब होते हैं। उनसे हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसके अलावा जो ब्लड है इसके ज़रिए ही हमारे तमाम जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तमाम ऑर्गन्स को, तमाम सेल, इवन कि एट दी सेलुलर लेवल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खून ही एक ऐसा फ्लूइड है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जितने किस्म के जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो इसी की मदद से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अब यूँ समझ लिए खून की जो गर्दिश है, रवानी है, ये हमारे जिस्म के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन या मवासलाती निज़ाम जो होता है उस सिस्टम की तरह हमारे जिस्म में काम करता है, जिसका मकसद क्या होता है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स को और इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपको बताई कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। इवन के सिंगल सेल्स लेवल के ऊपर ये लेके जाता है ब्लड, तमाम न्यूट्रिएंट्स को और बाकी ऑक्सीजन वगैरह को, जो भी इसका फंक्शन है। अब ये जो तमाम जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन मेनली हो रही होती है, इसके अंदर सबसे कलीदी किरदार हमारे इस ऑर्गन का है जिसको हम दिल कहते हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब ये दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो इससे सर्टेन स्पीड के ऊपर ब्लड जो है इससे एग्जिट करता है और तमाम बॉडी के अंदर फैलता है। देन उसके बाद जब ये रिलैक्स करता है तो ये बेसिकली ब्लड को कलेक्ट करता है। अब ये जो एग्जिट करने की ब्लड को रिलैक्स करता है, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद रिलैक्स करता है, तो बेसिकली इसको हम तमाम प्रोसेस को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और आपने सुन रखा होगा कि ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर, उसमें यही होता है कि जितनी स्पीड के ऊपर दिल से ये एग्जिट करता है वो मैक्सिमम स्पीड के हम उसको कहते हैं जी ऊपर वाला प्रेशर है, जो बेसिकली ये 120/80 ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जैसे हम कहते हैं। अब होता क्या है, जब ये इसकी एक सर्टन लेवल मैंने आपको बता दिया 180/120 और ये एक नॉर्मल, जब ये इस मिकदार से, इस स्पीड से इससे ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये इस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इस बीमारी के अंदर सफ़र करते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिन लोगों को ये ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनमें किसी किस्म का कोई सिम्टम शो नहीं होता। अव्वल तो हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम नॉर्मल लोग जो हैं वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और इस खामोश कातिल इसे कहा जाता है, इसको आइडेंटिफाई करें। बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता ही तब लगता है जब ये डायरेक्टली गुर्दों को फेल कर देता है, हमारी आंखें बिनाई चली जाती है, या उसके अलावा खुदा न खास्ता ये जो हैमरेज की तरफ जो नसें हैं हमारे दिमाग की, वो रप्चर होने के बाद इंसान जो है उसमें मुब्तला हो। अब बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तमाम प्रोसेस तब नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे दिल की जो मसल्स हैं, ये बड़ा रिजिड किस्म का मसल है, बड़ा तगड़ा हमारे ऑर्गन है, इसके जो मसल्स होते हैं बड़े तगड़े हैं हमारे दिल के। जब ये थोड़े से रिजिड हो जाते हैं और इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की और डायलेट करने की जो कैपेसिटी है वो इम्पैक्ट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रॉपर जो दिल की शरियानें हैं ये प्रॉपरली खुलती नहीं है या क्लोज नहीं होती, रिजिड होने की वजह से, सख्ती होने की वजह से। तो ये इसकी रीज़न है। या इन शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से कोई ब्लॉकेज आ जाती है, या इसके अलावा और भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से इनका जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट होती है और दिल के जो पट्टे हैं वो रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो खून है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा अटेन कर लेता है। इस हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अब बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी के अंदर, बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। अब वो ना ही उन्हें कोई ज़ाहिरी तौर पे सिम्टम्स पता चलती हैं। तो होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली तब पता चलता है जब किडनी फेलियर हो जाता है या आपकी बिनाई चली जाती है, बाकी इस तरीके के जो डिसऑर्डर आप पे। अब हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे बढ़ के ये कि जो मोटापे का शिकार है वो तो इसका सबसे समझें कि एक मेन फैक्टर है, जो ओबेसिटी है, और भी बहुत सारी बीमारियों की वजह, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके अलावा जिन के आबाओ अजदाद में, वालिदैन में ये बीमारी पाई जाती है, उसमें ये उनके जो बच्चे हैं उनमें ये केसेस या चांसेस के इस ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उसके अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, इन तमाम वजूहात की वजह से
क्या है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। आपको पता चल जाए कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले आपने जो इसके सबसे बाज़ केसेस में ब्लड प्रेशर आपको, वैसे तो बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल हैं, मेडिकेशन के बगैर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में अर्ली ऑन जहाँ पे डायग्नोज हो जाए तो इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजिंग से, यानी कि आप एक्सरसाइज कर लें, स्मोकिंग छोड़ दें, अपने खाने में इत्दाल लें, तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें, ज़्यादा मीठे से इज्तनाब करें और अपनी नींद पूरी रखें। इनसे ही आप अपनी इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई सिविरिटी की तरफ चला गया तो उसमें मेडिकेशन कोई हर्ज नहीं है, मेडिकेशन आप ले लें और फिर लेटर ऑन विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन को कम करते करते फिर एट द एंड जब आप फील करते हैं आप अपना लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर लिया है, तो आप इस की जो मेडिकेशन है उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपने खुदारा अपने आप की स्क्रीनिंग करवानी है और इस बात को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी पहले तो था कि ये सर्टन एज के बाद ये डेवलप होती है। अब हमारे नौजवानों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में प्रेशर इतना आ चुका है, लाइफस्टाइल हमारे ऐसे हो चुके हैं, हमारा वर्किंग जो स्ट्रेस है, चाहे वो ऑफिस की हो या एक नॉर्मल लाइफ को चैलेंजेस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, बहुत सारे ऐसे, हमारे पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस बीमारी को बहुत ज़्यादा अरूज दे दिया है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रॉपर इसकी स्क्रीनिंग करें और कॉन्टीन्यूसली हफ्ता 10 दिन अपना मॉर्निंग में और शाम के अंदर ब्लड के जो प्रेशर है इसको मेजर करें ताकि आप स्क्रीन आउट कर सकें। और स्क्रीन आउट करने के बाद अगर तो आप बहुत ही कंटिन्यूसली इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इसको मेडिकेशन से थ्रू करें। और सबसे जो ज़रूरी और सबसे जो मैं